अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, ढाका में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने आज के मैच का टॉस जीत लिया है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इसके साथ साथ आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि हमने कल जिक्र किया था कि बांग्लादेश में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था तैयारा गिरने का, जिसकी वजह से ये मैच जारी है, लेकिन स्याह पट्टियां बांधकर खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आईसीसी की जानिब से जो कि टेस्ट क्रिकेट के जो मैचेस हैं उन्हें 2 दर्जों में करवाने के हवाले से गौर कर रहा है और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मुलतवी किया गया है। लेकिन इंडियन मीडिया को अभी तक चैन नहीं आया है। पाकिस्तान हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो वो भी भारत नहीं जाएगी, जबकि एशिया क्रिकेट कप का फैसला परसों ढाका में होगा। और इन दिनों इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स के मैचेस जारी हैं और वहां पर साजिद खान जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और पहली दस्तयाब फ्लाइट से उन्हें वतन वापस लाया जाएगा और जहां की उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो शुरू होगा। और क्रिकेटर अहमद वसीम जो कि अज़दवाजी लाइफ अपसेट होने पर खामोश हैं, लेकिन उनकी अहलिया सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, अब ये मैच शुरू हो चुका है और आज के मैच में तो हमने टॉस जीत लिया है। उम्मीद करते हैं कि टीम जो है वो आज हिम्मत नहीं हारेगी। आप फील्डिंग भी कर रहे हैं, तो आज के मैच की हिकमत अमली आप कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल, अब देखना है कि बॉलिंग कैसी होती है। पहले तो जिस तरह पहले मैच में बांग्लादेश ने हमको नहीं खेलने दिया था और बहुत हंसा कर रखा था और 110 रन मुश्किल बने थे, तो हमें भी ऐसी बॉलिंग करनी है कि हम भी बांग्लादेश को बड़ा स्कोर ना करने दें और उनकी बैटिंग को प्रेशर में रखें। अब पिच का भी थोड़ी देर में अभी आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे मैच आगे चलता रहेगा। लेकिन जाहिर है बांग्लादेश ये होस्ट कंट्री है, उनका ये ग्राउंड उनको आइडिया है कंडीशंस का भी, पिचेस का भी, तो इस चीज का तो उनको फायदा होगा। लेकिन हमारी बॉलिंग उसके साथ थोड़ी एक्सपीरियंस भी है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो काफी प्रेशर है जो प्लेयर अगर खेल रहे हैं। बॉलिंग अच्छी करनी है, उनको रेस्ट्रिक्ट करे, 120 तक तो रखें, कोशिश करें कि इतना हो और उसके बाद जीते, सीरीज में कमबैक करें। अच्छा मौका है, अभी भी सीरीज हार से निकली है, शुरू में ही मैच हार गए, पता लग गया। बैटिंग जिस तरह हमारी फ्लॉप हुई, बॉलिंग नहीं चली, फील्डिंग खराब रही, आइडिया हो गया हमें अपनी खामियों का, क्योंकि माइक टेसन तो पिच के ऊपर सारा मलबा डाल रहे थे। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने उसमें चेज किया था मजे से, वो विकेट गिरने के बाद उससे लग रहा था कि पिच में मसला था, लेकिन बाद में खेला भी जा सकता था। तो होपफुली गलतियों को नहीं दोहराएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आज बेहतर खेल पेश करके फतह हासिल करके सीरीज बराबर करेगी, ताकि फिर तीसरा मैच जो फैसला कुन साबित हो। बिल्कुल, तीसरा मैच फैसला कुन साबित हो और सीरीज बचाने के लिए भी आज का मैच जो जीतना है वो जाहिर साहब बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है आज के मैच की इब्तिदा कैसी है? हमने टॉस जीत लिया है और फील्डिंग करने का भी फैसला किया है। आप आज के मैच के हवाले से यकीनन अच्छी तवक्को रखते हैं? ये तो यकीनी तौर पर तवक्को थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग को प्रेफर करेगी। जैसा कि पहले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पाकिस्तान ने बमुश्किल 110 रन बनाए थे। एक मौके पर पाकिस्तान के जो है 105 पर 7 खिलाड़ी आउट थे, 107 पर फिर 3 रन के इजाफे से 3 विकेटें गिर गई थी। और उन्होंने टीम में जो है बांग्लादेश ने आज 2 चेंजेस किए हैं। तंजीम को बाहर बिठाया था उन्होंने, जो ओपनर पिछले मैच में नाकाम रहे थे, और तस्कीन को बाहर बिठाया। पाकिस्तान ने एक चेंज किया, अहमद दानियाल को शामिल किया फास्ट बॉलर को इब्रार अहमद की जगह। मेरा ख्याल है शायद कप्तान ने या मैनेजमेंट ने ये सोचा होगा कि पिछले मैच में देखें सलमान अली आगा की बॉलिंग की अपनी बारी नहीं आई थी और नवाज़, जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है और हैं ऑलराउंडर, सबसे तजर्बाकार स्पिनर हैं, उनको भी सिर्फ 1 ओवर दिया था, इसलिए उन्होंने आजमाने के लिए जो है अहमद दानियाल को शामिल किया। लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद जो गुफ्तगू किया बड़ी दिलचस्प है। एक तो उन्होंने कहा कि वो बॉदर नहीं करते कि उनको पहले बैटिंग करना पड़ रही है या बॉलिंग करनी पड़ रही है, और ये भी उन्होंने इशारा दिया कि अगर 140 रन हम बना गए तो हम मैच पे गिरफ्त अपनी मजबूत कर लेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि बैट्समैन किस हद तक जो है ये पाकिस्तानी बॉलर उनको रोक सकते हैं, लेकिन अच्छी बॉलिंग के साथ साथ फील्डर्स को उनका भरपूर साथ देना होगा, क्योंकि 1 या 2 कैचेस जो हैं वो कहीं के कहीं टीम को पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करनी होगी कि कम से कम स्कोर को, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश की कंडीशंस हैं, उनको होम कंडीशंस का एडवांटेज भी है
और इसलिए ज़्यादा लंबा स्कोर अगर बन गया 125-30 तो फिर मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। उनको जल्दी आउट करना होगा और फील्डर्स को भरपूर साथ देना होगा। बिल्कुल यूसुफ, आज के पिच के हवाले से आपको क्या लगता है बैटर्स के लिए वो कितनी साजगार पिच साबित होगी? देखिए हिफ्ज़ा, आज भी मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले तक वहाँ पर बारिश होती थी, जिसके बाद ग्राउंड को खुश्क किया गया था। तो पहले मैच में तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी पूरा सरप्राइज था सबके लिए। इस तरह की परफॉर्मेंस की तो किसी को नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान टीम में यकदम इतना सारी जो उसका बैलेंस था उसका ख़राब हुआ। और उसकी मेन वजह भी हमारे अपने बैटर्स ही थे, जिनको ये समझाया गया था कि आपने जाते हार्ड हिटिंग करनी है, ख़ासतौर पर जो इब्तदाई 6 ओवर्स का खेल हो तो उसमें आपने आप खुद को साबित करना है कि आप किस काबिल हैं। तो उस तरतीब से बल्लेबाजों ने, यंगस्टर हैं, उनको यकीनी तौर पर इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है कंडीशन के हवाले से, पिचेस के हवाले से, उसको पढ़ने के हवाले से। तो मिस रीड थोड़ा सा उन्होंने किया था, क्योंकि वो जो पिच थी पिछली वो इतनी ज़्यादा हार्ड हिटिंग के लिए नहीं थी। वहाँ पर हमने देखा कि सेकंड इनिंग जब उन्होंने खेली बांग्लादेश की टीम ने तो बड़े उन्होंने आराम के साथ तमाम बॉलों को उनका सामना किया। तो यकीनी तौर पर आज भी जो पिच होगी इस किस्म की होगी और टिपिकली पिचेस वहाँ पर ऐसी है कि ऐसी नहीं होती कि आप आराम से वहाँ बैटिंग करें और 250-300 रन बन जाए। तो माजी में भी यही रहा कि 200 के करीब रन होते रहे इन पिचेस पर। तो हमें थोड़ा सा अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। अब पहले इम्तिहान तो हमारे बॉलर्स का है कि वो बॉलर वहाँ पर किस किस्म की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर इब्तदाई ओवर्स में आप विकटें जल्दी उनको हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह जाहिद साहब ने जिक्र किया कि जो फील्डिंग का किरदार इस तरह के मैचेस में खासा अहम होता है और पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पर फील्डिंग भी अच्छी करना पड़ेगी। अगर उनको 150-200 के रन तक उनको महदूद करने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के जो जीतने के इम्कान है, अगर अच्छी बल्लेबाजी को करने में कामयाब रहे तो फिर पाकिस्तान की ये सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो सकता है आज। बिल्कुल सलीम साहब, एक विकेट लेने में तो हम आगाज़ में कामयाब हो गए हैं और अब तक बांग्लादेश के एक विकेट हासिल कर लिया। आपको क्या लगता है हमारे बॉलर्स का, स्पेशली स्पिन बॉलर्स का इस पिच पर कितना इम्तिहान है हमारे स्पिनर्स का और कितने टारगेट तक हमें बांग्लादेश को रोक लेना चाहिए? बिल्कुल, पिच जो है वैसे भी हमें पहले मैच का आइडिया हो गया था कि बॉलर्स को मदद दे रही है और शेर बांग्ला स्टेडियम में बहुत बड़ा स्कोर बनता भी नहीं है। रिवायती तौर पर अगर हम देखें तो इंडियन पाकिस्तानी जो पिचेस होती हैं वहां पर होता है 200, 225 भी बन गया। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो अगर हमने इनको 120 तक, जिससे मैंने शुरू में कहा था, महदूद रखा तो हमारे पास एक अच्छा चांस होगा जीतने का, क्योंकि हमारी बैटिंग का कुछ पता नहीं है। और जब हमारे पास सुपरस्टार खेल रहे थे तो पता नहीं होता था, और ये तो एक यंग टीम है जिसमें फखर जो पहले मैच में भी वो अच्छा खेले थे, जो चांसेस उनको होके मिले थे। बाकी ज्यादातर जो नए प्लेयर्स ही हैं तो उनके लिए यही अच्छा है कि कम से कम रन चेस करना पड़े। और अभी बॉलर्स के ऊपर है, जिस तरह विकेट एक लिए इसी तरह वक्फे से विकेट्स लेते रहे और हार्ड हिटिंग ना करने थे। पिछले मैच में हमने देखा था कि साइम अयूब को जो बॉलिंग शुरू दे दी थी वो 1 ओवर के रन बन गए थे। तो जो पाकिस्तान एक मोमेंटम गेन करना जा रहा था 2 विकेट लेने के बाद, तो फिर रह गया था। तो T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है, कोई एक ओवर अगर ऐसा खराब निकल गया, इसमें ज्यादा रन बन गए तो आपको जो मोमेंटम बन रहा होता है वो टूट जाता है और हरीफ टीम दबाव में होती है तो उससे निकल जाती है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 विकेट ली, 2 विकेट ली तो मोमेंटम बरकरार रखें और उसी से जो दूसरी टीम है बांग्लादेश उसको दबाव में रखें ताकि वो बहुत बड़ा स्कोर ना कर पाए, क्योंकि बॉलिंग की तरह हमारी बैटिंग भी कोई इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत बड़ा कोई स्कोर अगर उसके सामने हुआ तो मुश्किलात का शिकार हो सकती है। होपफुली आज हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, आगाज अच्छा लिया है और इसी तरह विकेट लेते रहेंगे। आई होप। बिल्कुल जाहिद साहब, अफसोसनाक वाक़या पेश आया बांग्लादेश में, उसके बाद मैच हो रहा है लेकिन चापट्टियाँ बांधे इस वक्त टीम जो है वो मैदान में है। अब मैच का आगाज़ हो गया है, एक विकेट गिर चुकी है, कप्तान आउट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है आज के मैच में अगर बैटिंग की अब बात की जाए, पिछले मैच में भी ये प्रेडिक्शन थी कि स्कोर होगा नहीं, करना पड़ेगा, तो आज की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हमारे बैटिंग ऑर्डर को लेकर? हिफ्ज़ा, अगर बांग्लादेश की टीम को देखें तो जैसे श्रीलंका में इन्होंने तीसरा मैच जीता था, इनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी और उसके बाद ये टिक गए। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच खेला उसमें भी 2 विकेटें जल्दी गिरी और फिर जो मिडल में इनके बैट्समैन आए हैं वो बहुत अच्छा खेले। तौहीद बहुत अच्छा खेलते हैं, तंजीम तो खैर बाहर बैठे हैं,
लिटन दास ने एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा स्कोर किया था। जाकर अली जो उनके विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ये प्रेशर बरकरार रखना होगा। और ख़ास तौर पर अगर पावर प्ले में उनकी 1 या 2 विकेटें और गिर जाती हैं तो पाकिस्तान का थोड़ा प्लस पॉइंट होगा। बहुत लंबी बैटिंग लाइन का भी इम्तिहान नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेले हैं उसमें 2 ही उनके आउट हुए थे, और फिर आपको याद होगा 3 आउट हुए थे। बाद में उनके वो जो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में जब कहा गया कि माइक हैसन ने कहा ये पिच अच्छी नहीं थी, तो उसने कहा तो अच्छी तो थी, तो हमने तो 16 ओवर में ये चीज़ कर लिया, मैच जीत लिया। तो पाकिस्तान को फील्डर्स को साथ दे के बॉलर्स को और प्रेशर अपना बरकरार रखना होगा, ताकि प्रेशर अगर रहेगा तो फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो अपनी विकेटें भी थ्रो करेगी और तेज़ खेलने की या ज़्यादा जारहाना खेलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल यूसुफ, आपको क्या लगता है आज के मैच के, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग जोड़ी बनाने के लिए या ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास बहुत से ऑप्शंस थे। इस पिच कंडीशन को देखते हुए सेकंड बैटिंग में करते हुए सेकंड इनिंग्स में आपको क्या लगता है आज का ओपनर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बेहतर? देखें हिफ्ज़ा, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, इस बार भी ओपनर वही है जो साइम अयूब और फ़खर ज़मानी बैटिंग के लिए आएंगे। किन्हीं तौर पर हमारा जो इशू ये है कि हमारे खिलाड़ियों को ये समझाया जाता है कि T20 फॉर्मेट में आपने जाकर खुलकर बैटिंग करनी है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि आप जिस तरह की कंडीशन को आप ना देखें कि विकेट कैसी है, किस तरह की उनकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर खेलने की। हमारे यहाँ नॉर्मली इब्तिदा में जो बल्लेबाज जाते हैं वो अपनी जारहाना खेल पेश करते हैं, और उसके बाद जो बाद में आने वाले बैटर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम जो इब्तदाई ओवर्स हैं हमें जल्दी विकेट 1-2 गिर गई, उसके बाद हमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हमें ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह बाकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बैटर्स बैटिंग करते हैं पावर प्ले में, उस तरफ जाना पड़ेगा। अभी चूँकि हमारे सारे यंगस्टर हैं, इनको इतना तजर्बा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह की कंडीशन में किस तरह आपने बैटिंग करनी है। ठीक है, अगर हर बॉल पे छक्का चौका नहीं भी लगता तो उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 8 से 10 रन आपको बनाना होते हैं। एक अच्छी बॉल तो आपको मिल भी जाती जिस पर आप आउट हो जाते हैं, लेकिन आपको जब मेरिट पर खेलेंगे, देखकर खेलेंगे, सिर्फ ये सोचनी होगी कि हमने हर बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना है, तो फिर उससे आपकी जो बैटिंग में निखार आएगा। छोटी छोटी गलतियां इन्होंने की पहले मैच में, यंगस्टर ने यकीनी तौर पर उनके लिए एक सबक आमूज़ मैच था जो पिछला खेला इन्होंने। माइक हैसन भी नए कोच हैं, उनको भी थोड़ी समझ आई होगी कि पाकिस्तान टीम में कितना टैलेंट है, किस किस्म की क्वालिटी इनमें है और किस किस्म की कंडीशन में कैसी ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए एक सबक के तौर पर ही ली जा सकती है, क्योंकि यंगस्टर को इतना तजर्बा भी नहीं है, और इन कंडीशन में हमेशा ही बांग्लादेश की टीम ने अपनी सरजमीन पर बेहतर परफॉर्म किया है। यकीनी तौर पर उनका वो मोराल भी बेहतर है, श्रीलंका को हराकर पहला मैच भी वो जीत चुके हैं। तो पाकिस्तानी टीम के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ओपनर्स और बैटर्स के लिए एक सख्त इम्तिहान कह सकते हैं आज का मैच भी। बिल्कुल पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म भी करना है आज के मैच में, सीरीज़ बचाने के लिए भी आज का मैच बहुत ज़रूरी है। और लेट्स सी, आज का टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है, ये मैच भी जीतेंगे तो यकीनन कौम की उम्मीदों पर पूरा भी उतरेंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके साथ साथ ICC ने सिंगापुर में होने वाले इजलास में कई अहम फैसले भी मुतवक्के थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत अहम फैसले भी होंगे। अब टेस्ट क्रिकेट को 2 दर्जों में जो तकसीम करने पर गौर किया जा रहा है, 2 टायर सिस्टम, इस सिस्टम के हवाले से आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कितना फ़ायदा या नुकसान होगा जब इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा? अभी तक तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, बरतानिया का एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान को जो है वो दूसरा जो दर्जा है उसमें रखा जाएगा, तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए तो शर्मिंदगी की भी बात हो सकती है और एक अफसोस की भी बात हो सकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। जो अभी डिस्कशंस हुई हैं उसमें ये चीज आई है जो शायद क्राइटेरिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, बदकिस्मती से हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट में आजकल इतनी अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से जो अब शायद ये बना रहे हैं क्राइटेरिया जो होगा उसमें शायद सेकंड ईयर में हमारी टीम को डाला जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है, PCB को इस पर भरपूर एहतजाज करना चाहिए, ऐसा होने नहीं दे, क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट क्रिकेट की बड़ी कुव्वत है। अगर हम अफगानिस्तान, आयरलैंड और बांग्लादेश के साथ खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट और दूसरे जो है वो बड़ी टीमें आपस में खेलेंगी, तो ये हमारी क्रिकेट की भी तौहीन होगी और इससे हम आगे भी नहीं जा सकेंगे। तो होपफुली ये वक्त नहीं आएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा कुछ होने वाला है या हो रहा है तो भरपूर एहतजाज करना चाहिए। PCB को चाहिए एक तजवीज दे ICC को कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, आप हमें 1 साल दे, और ना सिर्फ हमें, सारी टीमों का आप 1 साल दे कि जी 1 साल है, 1 साल बाद जो अभी नई रैंकिंग आएगी उसमें फिर ये 2 टियर सिस्टम होगा और टॉप 5 एक साथ खेलेंगी और बाकी जो टॉप 6 एक साथ, बाकी 5 जो है वो सेकंड ईयर में जाएंगी, और जो फिर है उसमें रेलीगेशन और इसमें
प्रमोशन होती रहेगी। अचानक से फैसला करके थोप देंगे पुरानी रैंकिंग पे और पाकिस्तान को अगर सेकंड ईयर पे ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी पाकिस्तान को और जो दूसरी टीमें हैं, जैसे अगर श्रीलंका आ रहा है या कोई और भी सेकंड ईयर में आ रही है बड़ी टीम, तो उसको एहतजाज करके एटलीस्ट टाइम बाय करें, 1 साल का टाइम ले। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बात करेगा और उसके जहन में ये चीज होगी, और क्योंकि इसी सूरत टेस्ट क्रिकेट में हम लोग आगे जा सकेंगे। छोटी टीमों के साथ खेलेंगे, हमारे लोग उन मैचों में इंटरेस्ट लेंगे, हमारी क्रिकेट को उसका कोई फायदा होगा। इसलिए अगर हमें क्रिकेट को आगे रखना है, जिंदा रखना है टेस्ट को, तो इस चीज पे पाकिस्तान को एहतजाज करते हुए टाइम लेना चाहिए 1 साल का। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह से टेस्ट के हवाले से 2 टियर सिस्टम पर गौर किया जा रहा है, ये आपको क्या लगता है, आप क्या बताएंगे कि क्या निज़ाम है, इसकी क्यों ज़रूरत अब पेश आ रही है? हिफ्ज़ा, देखें किसी ज़माने में बिग 3 का भी एक जो कोशिश की गई थी ICC ने कि इब्तदाई जो 3 मुल्क हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बिग 3 की कोशिश की गई कि उनको इकनॉमिकली भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और वही आपस में खेलेंगे। फिर उसकी शदीद मुखालफत की गई थी और उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये जो 2 दर्जे की क्रिकेट है, इसके लिए उन्होंने वर्किंग एक ग्रुप बना दिया है ताकि वो इस पर काम करे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या तमाम पहलुओं पर गौर करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, फिर कहीं जाकर ये फैसला होगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई टीम बड़ी टीम से खेलती है तो वो सीखती भी है और इसकी रेटिंग भी अप होती है, वो आगे जाता है। अगर रेटिंग पिछली टीम के साथ वो खेलेगा तो जीतने का भी उसको फ़ायदा नहीं होता, उस टीम को होता है जिसकी रेटिंग पीछे होती है। और ICC के इजलास में चंद और भी फैसले किए गए जो मीडिया के ज़राए के ज़रिए सामने आए हैं कि चैम्पियंस लीग दोबारा कराना चाहते हैं, जिसका सिलसिला ख़त्म हो गया था। और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो फाइनल्स हैं वो अगले 3 फाइनल की मेज़बानी जो है इंग्लैंड को दी गई है। अब देखना यह है इसके तफसीली फैसले जब सामने आते हैं ICC के, और कहाँ पर है इसका फैसला और क्या क्या फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्योंकि ICC पर आपको पता है इंडिया की इजारादारी है, जय शाह हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी उनके हैं, तो बहुत से फैसलों की हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि वो ऐसे फैसले ज़रूर करेंगे जिससे जो है पाकिस्तान को या बाकी टीमों को, वो समझते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है और उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पहली इब्तदाई जो टीमें हैं साउथ अफ्रीका, उनके साथ ही खेलना चाहिए। तो इस किस्म के फैसले करने की कोशिश यकीनी तौर पर उन्होंने करनी है। यूसुफ, आपको क्या लगता है, पहले भी इस तरह की तजावीज़ थी लेकिन फिर उन्हें मौखिर किया गया था, या अब दोबारा से इन पर पेशरफ्त हो रही है और अब सिंगापुर में जो मीटिंग हो रही है इसमें भी इस पर बात की जा रही है? आपको लगता है कि इस बार इस निज़ाम को जो है वो प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखें, एक तो हमें हिफ्ज़ा इस बात को तस्लीम अब कर लेना चाहिए कि क्रिकेट खिदमत खल्क नहीं है बल्कि बिज़नेस है, और इसीलिए इनके आपने देखा कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं जो बड़ी टीमें होती हैं, जिसमें ख़ासतौर पर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। और उसके बाद अगर दूसरी टीमों की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो टेस्ट मैचेस होते ही नहीं है, अगर ICC इस चीज़ को उसका तोड़ करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये दो दर्जे की जो टेस्ट क्रिकेट उसको मुतारफ़ करवाने की बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में जो गलत है। ICC को चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट उसको बहाल करे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ICC के इवेंट्स दूसरे में हो सकते हैं, वर्ल्ड कप्स में, T20 और ODI वर्ल्ड कप में, तो फिर टेस्ट मैचेस में क्यों नहीं आपस में खेले जा सकते? इंडिया ने ये बाहर कहा कि वो ICC के जितने इवेंट्स होंगे उसमें खेलने के पाबंद है, पाकिस्तान ने तो कभी इनकार ही नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इस बात को ज़्यादा हमें उजागर करने की ज़रूरत है कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेस्ट नेशन है इनके दरमियान मुकाबले होने चाहिए। अब होता ये कि उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे तो फिर जो आमदनी वो ज़रा उसके जो वसाइल वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमें मजबूरन अगर ये फ़ैसला हम पर सादर किया जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यकीनी तौर पर एहतजाज करना चाहिए। सलीम खालिद साहब ने भी ज़रूर अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया पर राज किया, पाकिस्तान एक दफ़ा टेस्ट चैम्पियन जीत भी चुका, जब वो नंबर मुस्तफ़ा के दौर में हमने बर्तरी अपनी साबित की है। अब हमारी अपनी इसमें गलतियाँ कोताहियाँ भी यकीनी तौर पर शामिल है कि हमारी टीम इस वक्त रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। 8वें नंबर की टीम को किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे अगले आने वाले मैचेस के लिए? अब जो ये 2 दर्जे की क्रिकेट होगी, इसमें हमें ऑस्ट्रेलिया के बजाय हमें श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और इस तरह की टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दूसरी जो ममालिक उनको भी इस बारे में साथ मिलाना चाहिए कि ये जो तकसीम है टेस्ट क्रिकेट में, इसको पर जो तजवीज़ इस पर बिल्कुल मुस्तरद करने की ज़रूरत है। सही। इसके साथ साथ मैं सलीम साहब आपसे जानना चाहूँगी, हमने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत का जो मैच था उसे फिर मुलतवी किया गया, लेकिन अभी भी किसी भी तरह से इंडियन मीडिया को
कभी चैन नहीं आ सकता। अब एक पुरानी तस्वीर अजय के साथ शाहिद आफरीदी की लास्ट ईयर की गालिबन, उनको दोबारा से सोशल मीडिया पर अब सर्कुलेट करके तो उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। क्या लगता है इंडियन मीडिया को कब तसल्ली आएगी, कब चैन मिलेगा? इंडियन मीडिया खुद अपने लोगों का दुश्मन है, और वो तो आपने जंग के दिनों में देख ही लिया था कैसी कैसी उन्होंने खबरें चलाई थी। लाहौर पोर्ट पे कब्जा हो गया, कराची में ऐसा कर दिया था। वो क्रिकेट में भी इसी तरह की ऐसी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं कि पढ़ के हंसी आती है। अब अजय देवगन उनका अदाकार है, अगर अजय देवगन के बदले कोई आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान होता तो उसके घर को आग लगा देते ये लोग जाके। अजय देवगन तो चले उनके अपने है, वो पिछले साल की तस्वीरें पहले एडिशन की। हाँ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अजय देवगन इस इवेंट के वो ओनर हैं, वो छुपे हुए हैं। उनकी फिल्म आ रही है, कल भी मैंने बताया था, सन ऑफ सरदार 2, और उस फिल्म की प्रमोशन के लिए अगर इतना होता वो जाते, उनको पता था, वो होशियार आदमी है कि यार अभी मैं गया तो जाकर वो फिल्म है मेरी जो बाइकाट का ये सलमान, आमिर, शाहरुख के साथ चलता है, तो वो उन्होंने सोचा होगा ये भी जद में आ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही उन्होंने एक नई फिल्म आई है सैयारा जो बड़ी सुपरहिट हुई है, उसके चक्कर में अपनी फिल्म की रिलीज लेट कर दी है। तो अभी ये नई कंट्रोवर्सी आ गई, वो तो डरे पैसे में। वैसे इंडियन मीडिया का काम ये है कि खबर दी कल कि जी पाकिस्तान को इतना नुकसान हो जाएगा एशिया कप ना होने से। भाई एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को नुकसान होगा, मेजबान उसका इंडिया है, तो इंडिया को मेजबान पाकिस्तान को उतना नुकसान होगा जितना दूसरे तमाम मेंबर्स को भी है। लेकिन ये इंडियन मीडिया का तो आपको पता ही, ये काम ही ऐसा है कि इस तरह की नेगेटिविटी फैलाना उल्टी खबरें में। बिल्कुल जाहिद साहब, अभी पुरानी तस्वीरें मुलाकात की एक अच्छे नोट पर, लाइटर नोट पर कह लें अगर मुलाकात हुई है, तो उसके पीछे भी पड़ गया इंडियन मीडिया, अपने ही लोगों को तनकीद का निशाना भी बना रहा है। अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच जाती हैं तो क्या लगता है तब क्या सूरत हाल होगी? हिफ्ज़ा, कल भी हम जिक्र कर रहे थे, बुनियादी तौर पर जो वर्ल्ड लेजेंड्स है ये प्राइवेट सेक्टर में है और इसका मेन मकसद तो पैसे कमाना है, क्रिकेट का फ़रोग है नहीं है। दोनों ऑनर जो है उनका तल्लुक भी इंडिया के साथ है। पहले उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, ज़ाहिर करानी है। अगर इस इवेंट से पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस निकाल दिए जाएं तो बाकी तो मेरे ख्याल स्पॉन्सर को भी यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और ये सब कुछ जो हुआ लगता है ऐसा है कि जो इंडिया के मीडिया ने पिछले 3 या 4 दिन से प्रेशर डेवलप किया था, बार बार उन्होंने बीपर लेने शुरू कर दिए, तनकीद करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान तो खेलता नहीं है। हरभजन पे भी तनकीद की गई और फिर सबसे पहले शेखर धवन जो है उन्होंने खेलने से इनकार किया। देखा देखी यूसुफ पठान, इरफान पठान, तो आपको तो याद होगा, उनको तो हुब्बल वतनी साबित करनी पड़ती है इंडिया में जब तक वो पाकिस्तान को बुरा भला ना कहें। तो फिर ये हुआ। अभी जाओ आपने शाहिद अफरीदी की तस्वीर का, वो तो खैर सलीम खालिक साहब भी बता चुके हैं कि वो लास्ट ईयर की तस्वीरें हैं जब पहला इवेंट हुआ था, वहाँ शाहिद के साथ और सारे प्लेयर आपस में घुल मिल गए थे। वही चीज़ें सामने रखते हुए इस दफ़ा भी वर्ल्ड लेजेंड के मैच हो रहे हैं, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई जंग के बाद। तो मीडिया के प्रेशर में इनको ये देना आया। और जैसा कल हमारे क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने भी एक अच्छी बात की थी, होता तो यह है कि 2 टीम खेलने से इनकार करे उसका पॉइंट माइनस होता है, दूसरी टीम को पॉइंट दिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया। इसी तरह से अगर कल कला इनका सेमीफाइनल होता है या फाइनल होता है, एक बदमज़गी इनके लिए पैदा हुई और जाहिर है स्पॉन्सर के लिए वो तकरीबन घाटे का सौदा है। फिर हमें तो कम से कम, मुझे तो ये भी एतराज़ है कि जब प्राइवेट में सेक्टर में चीज़ें यूज़ होती हैं तो फिर वहाँ पर मुल्कों के नाम जब यूज़ होते हैं तो लगता है कि शायद पाकिस्तान की टीम है और ऑफिशियल सतह पर कोई टीम भेजी गई है। ऐसा कुछ है नहीं, प्राइवेट सतह पे है सब कुछ जो अरेंज किया जा रहा है। यूसुफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हिफ्ज़ा, मुझे लगता है कि जब से इंडियन को जंग में मार पड़ी है तो वो सारी बावले हो चुके हैं, ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के नाम पर ही सारी अपनी रेटिंग लेता है और जब तो पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेगा तो कैसे उसको ऊपर से ज़मीनी तौर पर अपना फ़ायदा भी होगा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कैसे रेटिंग आएगी? बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो हॉकी का मैदान हो चाहे वो खेल का मैदान हो, वो बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, दुनिया पर साबित किया जाए कि पाकिस्तान से बुरा कोई भी नहीं। हालांकि वो बदनाम खुद हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ जाता है, खेल के मैदान हो चाहे कोई भी शोबा हो, लेकिन इंडिया ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। यकीन तौर पर आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो खेलों के रवाबतें बहाल होंगे, चाहे वो खेल के हॉकी का मैदान क्यों का हो, क्योंकि अब ये एशिया कप शुरू होने जा रहा है 27 अगस्त से, उस पर भी पाकिस्तान ने यकीन तौर पर वहाँ पर टीम ने नहीं जाना, तो इससे यकीन तौर पर आने वाला नुकसान जो होगा वो इंडिया का ही होगा, क्योंकि उसने 2036 की जो वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, उसकी उन्होंने बिड भी करनी है। तो जब तक उसकी पॉजिटिव चीज़ें दुनिया को नहीं नज़र आएंगी उस वक्त तो कैसे दुनिया उस पर राज़ी होगी कि ये खेलों के हवाले से महफूज मुल्क है, वहाँ पर तमाम लोगों को एक अमन की आशा दी जाती है, लेकिन हकीकी तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। सारे मामलात में इंडिया खुद बदनाम हो रहा है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमारी तो दुनिया में नेकनामी हो रही है।
बिल्कुल, और इंडियन में वैसे भी इंडिया में आपको स्पेशली मोदी के पास अच्छे लफ्ज़ों में और उनकी अच्छी गुड बुक्स में रहने के लिए जब तक पाकिस्तान को आप बुरा भला नहीं कहेंगे, आप उनकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते हैं। बहरहाल हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जाते जाते आपको बताएं इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जारी है और 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मोहम्मद नईम 3 रन पर आउट हुए और परवेज हुसैन 12, जबकि लिटन दास 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और इस वक्त गालिबन 25 स्कोर जो है वो बना चुकी है बांग्लादेश टीम। मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे खेलों की दुनिया में एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है और तकरीबन इस वक्त 40 स्कोर बनाया जा चुका है। बांग्लादेश की जानिब से 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और परवेज हुसैन जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे और इस बार वो आउट हो गए हैं और डेब्यू करने वाले अहमद दानियाल, उन्होंने उनकी विकेट। जाते जाते मैं पूछना चाहूँगी जाहिद साहब, आज के मैच के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, अभी तक पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। 9 ओवर्स में 40 रन हैं और कम से कम पाकिस्तान को जितना भी कम स्कोर पड़े, इनके जो है अथेंटिक कहना चाहिए 2 बैट्समैन मेहदी हसन और जाकिर अली मौजूद हैं। इनकी अगर विकेट गिर जाती है तो टीम मजीद प्रेशर में आएगी। इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है ड्राइविंग सीट। सलीम साहब, मेरा भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और रिस्ट्रिक्ट करेगा इनको एक कम स्कोर में और उसके बाद फिर चेज करना चाहिए और बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान का मैच जीतने का। यूसुफ, देखिए हिफ्जा, मेरे ख्याल में यह सीरीज आज बराबर हो जाएगी, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, तो हम भी पूरी उम्मीद है आज के मैच के हवाले से कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। सीरीज बचाने के लिए भी ये मैच बहुत ज़रूरी है। 45 स्कोर बनाए जा चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट पर। लेट्स सी आज का मैच किसके हिस्से में आता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।